तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग सीरीज का ये नया वीडियो आपके सामने फिर से हाजिर है। पुरानी वीडियोस में हमने अलग अलग टॉपिक्स पे ऑलरेडी बात की है, जिसमें हमने देखा है क्या है अकाउंटिंग एग्जैक्टली, कितने प्रकार की होती है, एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, गुड्स क्या है और गुड्स की कैसे की जाती है जनरल एंट्रीज। आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास पूरी की पूरी बेस्ड है डिस्काउंट्स पे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट्स क्या होते हैं, डिस्काउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। आज की क्लास आपको तभी समझ आएगी अगर आपने पुरानी क्लासेस को देख लिया है। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको चीजें इतनी ज्यादा क्लियर होंगी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरीज बाय सीरीज ही आप क्लासेस को देखिए, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने पूरी पुरानी क्लासेस देख ली हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाइए और वहां से उस सीरीज में जाके जितनी भी सारी की बेसिक क्लासेस हैं आप उनको कंप्लीट करिए, तब आपको ये डिस्काउंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्काउंट की परिभाषा क्या होती है, क्या है डेफिनेशन डिस्काउंट की। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्काउंट की परिभाषा लिखी हुई है। डिस्काउंट फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो कि अपने प्रोडक्ट पे किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके, जबकि जब भी हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो ये हमारा इनकम बन जाता है। मतलब क्या हुआ, देखिए फर्म की सेल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, बैनर्स बनवाते हैं, पोस्टर्स बनवाते हैं, डेकोरेशन कराते हैं अपने शॉपिंग मॉल की या जहां पे भी हम लोग सेल करने वाले हैं। तो अब उन्हीं में से एक और तरीका भी है जिसमें हम लोग डिस्काउंट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा मेन टारगेट है कि किसी भी तरीके से कस्टमर हमारे पास आए, हमारी सेल बढ़े, हम उसके लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स भी देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। और ये डिस्काउंट हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस बन जाता है। यही जब हमें कहीं से मिलता है, क्योंकि हम भी माल कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर उसको हम फिनिश्ड गुड्स से कन्वर्ट करके उसको बेच देते हैं। तो अगर हमें कहीं पे डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम बन जाता है। और जब हम अपने आप से किसी को डिस्काउंट देते हैं, हम सेल्समैन के तरीके काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बन जाता है एक्सपेंस। तो क्या है डिस्काउंट की परिभाषा? डिस्काउंट की परिभाषा है डिस्काउंट फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो कि अपने प्रोडक्ट पर किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेल बढ़े, और यही जब हमें मिलता है तो ये बन जाता है हमारा इनकम। अब बात आती है डिस्काउंट होते कितने प्रकार के हैं। तो डिस्काउंट्स को उनकी वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। डिस्काउंट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पे है ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 पे है कैश डिस्काउंट। अब हम अगर बात करें कि डिस्काउंट्स में कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट ये क्या होते हैं और ये कैसे इफेक्ट करते हैं, एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट एक प्रकार का आप ऑफर कह सकते हो। आप अपने कस्टमर को ऑफर देते हो कि भाई आप 100 रुपए की चीज खरीदोगे तो उसमें आपको 20 रुपए का हम एक प्रकार से डिस्काउंट दे देंगे। तो कस्टमर क्या होगा, आपके पास आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि 20 रुपए बचा रहा है वो, इस वजह से वो आपके पास आएगा और आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो डिस्काउंट एक प्रकार का एक्सपेंस है जब भी आप सेल करते हैं तब। लेकिन अब वही आप जाओगे जब सामान लेने के लिए और सामान पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, गुड्स पे सामान डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपके लिए बन जाएगा एक प्रकार का इनकम। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो कहते हैं, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई लिखा, यह वह डिस्काउंट है जो प्रोडक्ट की सेल के वक्त कस्टमर को दिया जाता है। हमें इसे बिल में नहीं दर्शाना है। इसे बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं। इसे पहले से ही घटा लिया जाता है और घटे हुए अमाउंट का बिल बनता है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। पहला नंबर था आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एक प्रकार का वो डिस्काउंट है जो कि जब कस्टमर आपके पास आएगा सामान परचेस करने के लिए, तो जो कस्टमर से नेगोशिएशन के टाइम पे आप डिस्काउंट दोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कोई आपके बोलता है कि भाई मुझे शर्ट खरीदनी है या मुझे पैंट खरीदना है या कोई भी गुड्स है जो आपसे वो खरीदने चाहता है, तो सपोज वो सामने वाला आता है मेरे से बोलता है भाई मुझे शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट आपने उसको बताया कि भाई शर्ट 2000 रुपए की है, लेकिन वो कह रहा है 2000 रुपए की मैं नहीं खरीदूंगा, उसके बदले मुझे उसको डिस्काउंट चाहिए। उसने बोला कि भाई मैं 1000 दूंगा, मैंने कहा 2000 रुपए की शर्ट है, आपको 1000 में तो नहीं पड़ पाएगी। आप बोलते हो भाई 200 कम कर देना, आप 1800 रुपए दे दो, लेकिन वो कहता है नहीं हम 1200 दे देंगे आपको, और दोनों लोगों का नेगोशिएशन होते होते लास्ट में वो डील 1500 रुपए में सेट हो गई। तो यहां पर जो 2000 रुपए था वो एमआरपी था
और आपने कितने में लास्ट में डील अग्री हुई आपकी, वो हुई 1500 रुपए में। तो ये जो 500 रुपए आपने दिया एमआरपी पे यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग ग्रॉस सेल प्राइस भी कहते हैं, उस पे जो भी हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर की बात को रखते हुए, वो सारा का सारा डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसे बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं। अब बल्क डिस्काउंट क्यों कहते हैं भाई, कोई कहता है कि अगर एक शर्ट खरीद रहा है, तो मैंने कहा 2000 रुपए की, कह रहा मैं 50 खरीदूंगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कहते हैं भाई 200 रुपए कम कर देना, 300 रुपए कम कर देना, आप 1800 दे दीजिए, आप 1700 रुपए दे दीजिए। तो यहाँ पर जब बल्क सेल होती है, बल्क सेल पे जो हम डिस्काउंट देते हैं, तो उस डिस्काउंट को भी यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि प्रोडक्ट की सेल के समय दिया जाता है, और ये डिस्काउंट जो है वो बल्क डिस्काउंट भी हो सकता है, या नॉर्मली जब हम कस्टमर से नेगोशिएशन करते हैं, वो वहां पे बार्गेनिंग करता है, तो बार्गेनिंग के दौरान जो भी हम डिस्काउंट देते हैं, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट ही कहते हैं। तो हम चीजें समझ आ गई होंगी। ये डिस्काउंट बिल में नहीं शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कोई भी बंदा है, सपोज फिर से एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे कि मैंने वहां पर उसको एक पैंट दिखाई, बोला कितने रुपए की है, मैंने कहा 1000 रुपए की, एमआरपी उसका क्या है 1000 रुपए है, यानी 1000 रुपीज है। उसने बोला मैं 500 दूंगा, मैंने कहा भाई 500 की ना पड़ पाएगी आपको। मैंने बोला कि आपको ये 900 रुपए की पड़ जाएगी, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो। उसने बोला मैं 700 दूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं आपका ना मेरा, हम दोनों का यहां से नहीं रखते, हम लोग, हमें 800 रुपए में आप पे कर दीजिए और आप ये पैंट ले जाइए। तो यहाँ पर मैंने एमआरपी कितना बताया था, मैक्सिमम ग्रॉस सेल प्राइस मैंने कितना बताया था 1000 रुपीज। कस्टमर कितना पे करा 800 रुपीज, तो जो 200 रुपीज यहाँ पे हुआ है वो उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट बिल में नहीं शो करते हैं, पहले ही हम नेगोशिएशन कर लेते हैं, और नेगोशिएशन करने के बाद जो बिल बनाएंगे हम, उसमें वो पैसा घटा कर बनाएंगे। यानी कि जो बिल बनेगा वो पैंट का, वो 800 रुपए का बनेगा, उसमें कहीं पे भी डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। आगे और देखते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसको आपको नोट करने की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है नेट सेल प्राइस का फॉर्मूला है, जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जितना भी होगा प्रोडक्ट का, उसमें आपको टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट घटा देना है। यानी जैसे मैंने बताया 1000 रुपए था उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने 200 रुपए घटा दिया, तो उसका जो नेट सेल प्राइस बना जाके वो कितना बना, वो बना 800 रुपए। तो जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट का नेट सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है कि जो उसका एमआरपी होगा यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें से जितना आप अपने एंड से ऑफ करते हो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो उसको ऑफ कर दीजिए, तो बनेगा क्या, वो बनेगा आपका नेट सेल प्राइस, और नेट सेल प्राइस के हिसाब से ही फिर आपको बिल बना देना है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एंट्री आपके सामने लिखी हुई, लिखा हुआ फर्म परचेज गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज विद 5% टीडी। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जनरल एंट्री है, कह रहा है फर्म ने गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपए का 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो बात आती है 50,000 का 5% टीडी, यानी 5% होता कितना है, तो 50,000 रुपए का 5% हो जाता है आपका 2500 रुपए, यानी 5% 2500 रुपए, 10% होता है आपका 5,000 रुपए। तो 50,000 का 10% 5,000 रुपए, और अगर हम 5% बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2500 रुपए। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले से निकाल दिया है। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है 2500 रुपए। अब हम देखते हैं कि एमआरपी कितना है। एमआरपी है इस गुड्स का 50,000 रुपए, और हमें नेट सेल प्राइस जब निकालना है तो हमें क्या करना है, 50,000 रुपए में से हमें ट्रेड डिस्काउंट घटा देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना था 2500 रुपए, 2500 रुपए घटा देंगे तो वो बन जाएगा जाकर आपका कितना 47,500 रुपए। इसका नेट सेल प्राइस निकलेगा 47,500 रुपए। तो आपको जो बिल बना देना है वो आपको 47,500 रुपए का बना देना है। तो यहां पर आपको देख रहे हैं, चूंकि हमने माल खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेज करते समय जो बिल बनेगा, चूंकि गुड्स हमारे पास बढ़ा है तो बाई में जाएगा, और जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसे हम परचेज करते हैं, परचेज में डालते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं पुरानी क्लासेस में, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं अगर आपने पुरानी क्लासेस को देखा नहीं है और डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखते तो जनरल एंट्री शायद आपको समझ नहीं आएंगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले बेसिक पैटर्न जो जनरल एंट्रीज बनाने का है वो जाइए, वहां से देखिए, इसके बाद अब इसको कंटिन्यू करिए। मैं इसको डायरेक्टली बना रहा हूं। तो मैंने कहा गुड्स मेरे पास आ गया कितने का, 47,500 रुपए का, और उसके बदले मैंने 2 में कैश डाल दिया, यानी कैश पे कर दिया कितना, 47,500 रुपए। यानी कि वो 50,000 रुपए कुछ था ही नहीं, वो 50,000 रुपए जो गुड्स यहाँ पे दिखाया गया है, जो बिल बन रहा है उसमें 5% काट के ही बिल बन रहा है, डिस्काउंट यहाँ से माइनस करके बिल बनाया गया है। ऐसे ही अगली एंट्री आपके सामने दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 35,000 रुपीज विद 10% टीडी एंड सोल्ड लैंड ऑफ 5 लाख रुपीज and purchase building of 25 lakh rupees, all transactions made by SBI HDFC check, सॉरी। तो यहाँ पर अब काफी थोड़ी बड़ी होगी, 3-4 चीजें यहाँ पर परचेज एंड सेल दोनों हुआ है।
पर हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो जो मेन टॉपिक है हमारा वो है डिस्काउंट का। तो हम देखते हैं डिस्काउंट किस पे दिया गया है। तो आपको देखने को मिल रहा है डिस्काउंट दिया गया है गुड्स पे। गुड्स है कितने का? 35,000 रुपए का। गुड्स है 35,000 रुपए का आपका, और उसमें डिस्काउंट कितने का दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है आपका, एक सेकेंड, कितने का है? जी हाँ, तो यहां पर डिस्काउंट दिया गया है 10%। तो 35,000 रुपए का 10% कितना निकलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एमआरपी कितना है? 35,000 रुपए, और इसका टीडी निकल आया 3500 रुपए। तो अब जो इसका सेल प्राइस बनेगा वो यहाँ पर 35,000 रुपए में से हम 3500 रुपए घटा देंगे, तो इसका जो नेट सेल प्राइस हो गया वो हो गया 31,500 रुपए। 31,500 रुपए ने 31,500 रुपीज इसका नेट सेल प्राइस है किसका? गुड्स का। अब हमें बिल बनाना है, तो बिल बनाएंगे हम। सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, गुड्स जब भी हम बेचेंगे तो गुड्स को बेचते समय हम लोग क्या करते हैं, उसको हम सेल्स डालते हैं। तो यहां पर जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो यहां पर हम गुड्स को सेल करेंगे कितने का? 31,500 रुपए का। ध्यान रखिए ये 35,000 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी 35 यानी 3500 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट आपको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद 31,500 रुपए के यहाँ पे सेल हुआ, यानी 2 हो गया आपका। और उसके बदले आपको, चूंकि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन एचडीएफसी चेक में हुए हैं, तो यहाँ पर आपको एचडीएफसी चेक मिल गई। तो जो चेक मिलेगी वो पैसा हमारे बैंक में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एक चीज तो ये हो गई आपकी। अगला कह रहा है यहाँ पर लैंड बेचा है, सोल्ड लैंड लिखा हुआ 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपए की आपको लैंड बेच देनी है, तो लैंड 2 में चली गई, और उसके बदले फिर हमें चेक मिल गया कितना? 5 लाख रुपए। इसके बाद आगे की प्रोसेस आपसे क्या कर रहा है कि आपको बिल्डिंग यहाँ पर खरीदी गई है 25 लाख रुपए की। तो अब आपको 25 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा एचडीएफसी का। तो वो यहां से हमने चेक दे दिया 25 लाख रुपए का, तो वो 2 में चला गया। तो जो पूरी ओवरऑल अगर हम इसको एक साथ कैटेगराइज करके बनाए फिर से, तो क्या बनेगी? 2 में सेल्स पड़ गया आपका 31,500 रुपए, 2 में लैंड पड़ गया यहाँ पर 5 लाख रुपए, बाई में बिल्डिंग पड़ी 25 लाख रुपए, और सारा कुछ घटाने के बाद आपका 2 में एचडीएफसी बचेगा 19,68,500 रुपए। अब ये कैसे हुआ? तो इतना समझ लीजिए आपका कि जब आपने सेल्स किया था तो आपको 31,500 रुपए मिला था, फिर आपने लैंड बेची तो फिर उसके बदले भी आपको 5 लाख मिल गया। तो टोटल मिलाकर आपको कितना पैसा मिला? 5,31,500 रुपए मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है? उसके बदले फिर आपने यहाँ पर क्या किया? बिल्डिंग खरीदी है, 25 लाख रुपए देना था आपको। अब उसमें से आप 5,31,500 रुपए आपके पास पहले से था, वो आप दे दीजिए, और आपको 19,68,500 रुपए और देना पड़ेगा। इतना आप दे देंगे तो यहां पर बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो आपके अकाउंट से कैश कितना, सॉरी कैश नहीं, एचडीएफसी चेक से ही सारा पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एचडीएफसी से आपके 19,68,500 रुपए जाएंगे, प्लस आपकी लैंड जाएगी, प्लस आपका 31,500 रुपए का गुड्स चला जाएगा। तब जाकर आपको वो कहीं पे बिल्डिंग मिलेगी, जो कि कितने की है? वो है 25 लाख रुपीज की। तो ये एंट्री थी जिसमें हमने मेन चीज देखी है कि ट्रेड डिस्काउंट जो 3500 रुपए था उसका यहाँ पे डिस्काउंट यानी बिल बनाते समय दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी जिक्र नहीं आया है, ना ही जिक्र उसका आएगा। आगे देखते हैं थोड़े और जनरल एंट्रीज में। तो यहाँ पर एक फिर एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म सोल्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 रुपीज विद 10% टीडी एंड परचेज टूल्स ऑफ 2,500 रुपीज। यहाँ पर क्या हुआ है? 50,000 रुपए का जो कंप्यूटर था उसे बेचा हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो एमआरपी कितना है? 50,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट कितना निकलेगा? 10% निकलेगा 5,000 रुपए। तो जब आप नेट सेल प्राइस निकालेंगे कंप्यूटर का तो वो निकल आएगा 50,000 माइनस 5,000 रुपए बदल जाएगा आपका 45,000 रुपए। नेट सेल प्राइस कितना निकला कंप्यूटर का? वो निकला आपका 45,000 रुपीज। अब आप बिल बना दीजिए। तो कंप्यूटर बेचिए 45,000 रुपए का, आप कैश ले लीजिए 45,000 रुपए, ठीक है, 45,000 रुपीज आप कैश ले लीजिए। इसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि टूल्स भी आपको यहाँ पर क्या करना है? टूल्स यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एंड परचेज्ड टूल्स, टूल्स परचेज किया गया है। तो परचेज करेंगे टूल्स आपके पास बढ़ेगा, उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिछली बार में कैश मिला था तो बाय में आया, आपकी बार हम कैश दे रहे हैं तो 2 में आएगा। तो टूल्स कितने के हैं? 2500 रुपए के, तो बाय में टूल्स पड़ गया और आपको उसके बदले कैश देने पड़ रहा है, तो 2 में पड़ गया आपका कैश। फाइनलाइज कर दीजिए दोनों को। तो टोटल ओवरऑल जो एंट्री बनेगी उसमें 2 में कंप्यूटर आएगा 45,000 रुपीज का, बाय में टूल्स आएगा 2,500 रुपीज, और 2 में कैश आपका। दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो मर्ज करके आपका कैश आपके 42,500 रुपए आपके और अकाउंट से चला जाएगा और आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। अगली एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर अगली एंट्री आपके सामने लिखी हुई, लिखा हुआ फर्म सोल्ड लैंड ऑफ 30,05,000 रुपीज विद 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। पहले इतना ही समझते हैं। यहाँ पर लैंड की कॉस्टिंग कितनी बता रहा है? बेस प्राइस कितना है? बेस प्राइस है आपका 30,05,000 रुपए, और आपको डिस्काउंट कितना देना है? 5,000 रुपए। ये कौन सा डिस्काउंट है? टीडी है। यानी कि आप जब देखेंगे तो एमआरपी कितना है? 30,05,000,
डिस्काउंट कितना है 5,000 रुपए। तो ओवरऑल जो लास्ट में नेट सेल प्राइस बना वो कितना बना, वो 30,45,000 रुपए बना। जी हाँ, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर 30,50,000 रुपए था, तो 30,50,000 रुपए के हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। क्वेश्चन में 30,50,000 रुपए है, 30,50,000 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आपका बचेगा 30,45,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, एक जीरो मिसिंग है। अगला वहां पे दूसरी चीज दिखाई दे रहा है, वो है बिल्डिंग। यहाँ पर कितने की सोल्ड, बिल्डिंग ऑफ 5 लाख रुपीज विद 25,000 ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर बिल्डिंग बेची गई है, तो बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है 5 लाख रुपए, डिस्काउंट कितना देना है 25,000 रुपीज। तो बिल्डिंग का रेट कितना बचेगा, 5 लाख की बिल्डिंग है, आपको 25,000 रुपए डिस्काउंट देना है, यानी आपको 4,75,000 रुपए की ही वो बिल्डिंग बेचनी है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग का नेट सेल प्राइस होगा वो होगा 4,75,000 रुपए। अब आपको बना देना है। तो लैंड यहाँ पर हमारी चली गई 30,45,000 रुपए की, मैंने कहा 5,000 रुपए डिस्काउंट था, उसका हमने जिक्र नहीं किया, चेक लिया, सारा का सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एसबीआई में किया जा रहा है, तो हमने सारा का सारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन एसबीआई में ही किया है। लैंड गई 30,45,000 रुपए का, उसके बदले हमने चेक लिया 30,45,000 रुपए का। बिल्डिंग बेची 4,75,000 रुपए का, उसके बदले हमने चेक लिया 4,75,000 रुपए का। मशीन हमने खरीदी 20 लाख रुपए की और हमने उसके बदले चेक दिया 20 लाख रुपए का। तो ओवरऑल अब आप देखेंगे कि एसबीआई में कितने का फर्क पड़ेगा। तो पहले तो 30,45,000 रुपए एसबीआई में जमा हुए, फिर इसके बाद 4,75,000 रुपए फिर से जमा हुए, और लास्ट में 20 लाख रुपए फिर से एसबीआई से निकाले गए। क्योंकि वो चेक दिया है तो वो पैसा वहां से विड्रॉ होकर सामने वाली पार्टी के पास चला जाएगा। तो ओवरऑल जो फाइनल एंट्री बनेगी वो बनेगी 2 में लैंड अकाउंट आ जाएगा आपका 30,45,000 रुपए, बिल्डिंग आ जाएगी 4,75,000 रुपए। ये दोनों चीजें आपके पास से चली गई हैं, 2 हुआ है। बाई में मशीन आएगी, आपने खरीदा है 20 लाख रुपए की, और फिर भी आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा ये दोनों, चूंकि आपकी जो लैंड थी वो 30 लाख की थी, 3 लाख से ज्यादा थी, 4,75,000 का आपका यहाँ पे बिल्डिंग था। मशीन का आपने भले ही खरीदा हो, 20 लाख का चेक दिया हो, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में 15,20,000 रुपए जमा हो जाएंगे। तो ये इसकी फाइनल एंट्री थी। इसके बाद हम आगे अगर देखेंगे तो ये यहां पर से आपका ये फाइनल एंट्री थी इसकी, और यहां से आपका ये ट्रेड डिस्काउंट खत्म हो जाता है। आज की ये क्लास बेस्ड थी ट्रेड डिस्काउंट पे, आई एम श्योर समझ आई होगी। शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट बस जिक्र के लिए है, जो बेस प्राइस बनता है वो हमेशा सारे डिस्काउंट जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो काट के बिल बनाया जाता है। तो हम श्योर चीजें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, नए टॉपिक पे। नए टॉपिक में क्या मैं आपको बता देता हूँ, आज हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश डिस्काउंट। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंक्रीज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।